Today I am going to discuss a topic named as chromatography. So chromatography का basic principle क्या होता है बेटा? Chromatography में हमारे पास दो कंपोनेंट्स आते हैं. नंबर वन इज मोबाइल फेस. नंबर वन क्या आता है बेटा? मोबाइल फेस. एंड नंबर सेकंड इज स्टेशनरी फेस. तो क्रोमैटोग्राफी में हम दो कंपोनेंट यूज करते हैं, मोबाइल फेस एंड द स्टेशनरी फेस. थर्ड वन इज you have the sample. तो सैंपल मोबाइल फेस एंड स्टेशनरी फेस. मोबाइल फेस को मोबाइल फेस भी बोलते हैं बिकॉज ये जो मोबाइल फेस होता है इट हैज ए कैपेसिटी टू मूव. ये फ्लो कर सकता है. ये क्या कर सकता है? फ्लो कर सकता है. स्टेशनरी फेस क्या रहता है? इट विल रिमेन एट द इट रेस्ट. ये किस पे रहता है? आपका रेस्ट. जो सैंपल है जिसको आपको क्या करना है बेटा? सेपरेट करना है. सैंपल क्या होता है जिसको आप करना चाहते हैं? यू वांट टू सेपरेट. सो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द फर्स्ट ऑफ ऑल द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द क्रोमैटोग्राफी. की क्रोमैटोग्राफी का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? चलिए एग्जांपल लेके चलते हैं. सबसे पहले आपके पास आपको मैं सबसे पहले आज एक प्रिंसिपल समझाऊंगा विद द पेपर क्रोमैटोग्राफी. पेपर क्रोमैटोग्राफी से आपको प्रिंसिपल समझाएंगे. सबसे पहले पेपर क्रोमैटोग्राफी में हम क्या करते हैं? टेक अ पेपर. ये पेपर ले लिया हमने, ठीक है बेटा. पेपर सेलुलोज पेपर होता है ये पेपर. उसके बेटा हम यहाँ पे एक क्या लगाते हैं? सैंपल लगाते हैं. सैंपल. दिस इज द डॉट ऑफ, दिस इज द स्पॉट ऑफ सैंपल. अब बेटा सैंपल क्या है? व्हाट इज सैंपल? सैंपल आपका कोई भी दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं. सैंपल क्या होता है? मेनली दो कंपोनेंट का मिक्सचर. दो या फिर दो से ज्यादा कंपोनेंट का क्या होता है बेटा? सैंपल मिक्सचर होता है जो आपको सेपरेट करना होता है. क्रोमैटोग्राफी में क्या करते हैं? दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट को हम क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं. ठीक है. तो सैंपल आपका दो या फिर दो से ज्यादा कंपोनेंट का क्या है? मिक्सचर है बेटा. क्लियर? मान लीजिए सैंपल आपने यहाँ पे क्या कर दिया? सपोर्ट कर दिया. वेरी फर्स्ट पॉइंट. उसके बाद आप क्या करते हैं? यू टेक अ बीकर ओवर देयर. उसमें आप क्या डाल देते हैं? मोबाइल फेस. मोबाइल फेस. मोबाइल फेस क्या होता है? इट इज बेसिकली ए सॉल्वेंट. मोबाइल फेस क्या है आपका? सॉल्वेंट होता है. दिस इज अ सॉल्वेंट. और ये जो पेपर है यहाँ पे दिस इज द स्टेशनरी फेस. ये पेपर क्या है बेटा? आपका स्टेशनरी फेस. तो देख लीजिए स्टेशनरी फेस आपका पेपर है. ये जो आपका सॉल्वेंट है ये आपका मोबाइल फेस है. और सैंपल हमने यहाँ पे क्या कर दिया? सपोर्ट कर दिया हुआ है. क्लियर? अब उसके बाद मान लीजिए सैंपल में आपके पास दो कंपोनेंट्स हैं, ए और बी. सैंपल में यहाँ पर कितने कंपोनेंट्स हैं बेटा? ए और बी. अब मुझे देखना है, देखिए जब ये आपके पास जो सॉल्वेंट है ये पेपर के ऊपर क्या करेगा? मूव करेगा. ये पेपर के ऊपर क्या करेगा? सॉल्वेंट मूव करेगा बेटा. ये जो जब आपने सॉल्वेंट को पेपर को सॉल्वेंट में डाला तो आपका सॉल्वेंट पेपर के ऊपर क्या करेगा? मूव करेगा. तो हमें देखना है कि मान लीजिए अगर आपके पास सैंपल में दो कंपोनेंट्स हैं ए और बी. ए और बी. अगर ए की बेटा अट्रैक्शन सॉल्वेंट के साथ ज्यादा है, मान लीजिए ए की अट्रैक्शन सॉल्वेंट के साथ ज्यादा है, इसको बोलते हैं एफिनिटी. एफिनिटी ए की. सॉल्वेंट का मतलब यहां पे क्या है? मोबाइल फेस. सॉल्वेंट का मतलब क्या है यहाँ पे? मोबाइल फेस. अगर ए की एफिनिटी मोबाइल फेस के साथ ज्यादा है और बी की एफिनिटी बेटा स्टेशनरी फेस के साथ ज्यादा है. किसके साथ ज्यादा है? स्टेशनरी फेस के साथ. बेटा क्रोमैटोग्राफी का जो बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जो सैंपल के कंपोनेंट्स होते हैं उनकी आपके मोबाइल फेस के साथ और आपके स्टेशनरी फेस के साथ अलग अलग अट्रैक्शन होती है. यही फंडा है बेसिक. आपका जो सैंपल का जो कंपोनेंट है उसकी डिफरेंशियल अट्रैक्शन होती है टूवर्ड मोबाइल फेस, टूवर्ड द स्टेशनरी फेस. और इसके बेसिस पे ये दो सैंपल्स क्या हो जाते हैं? दो कंपोनेंट्स क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं. जैसे कि मैंने बताया ए कंपोनेंट की अट्रैक्शन
सॉल्वेंट के साथ ज्यादा है, मोबाइल फेज के साथ ज्यादा है, बी कंपोनेंट की इंटरेक्शन स्टेशनरी फेज के साथ ज्यादा, तो क्या होगा बेटा, व्हाट विल हैपन नाउ, व्हाट विल हैपन, तो ये जो आपका जब ये सैंपल मूव करेगा ऊपर, ये जो आपका ये मोबाइल फेज मूव करेगा, तो मैंने यहां पे बोला है कि जो ए कंपोनेंट है उसकी इंटरेक्शन सॉल्वेंट के साथ ज्यादा है, तो सॉल्वेंट तो पेपर के ऊपर फ्लो करेगा, इसका मतलब ये जो ए है वो सॉल्वेंट के साथ ऊपर को मूव कर जाएगा, क्लियर। और जो बी कंपोनेंट है उसकी इंटरेक्शन स्टेशनरी फेज के साथ ज्यादा है, स्टेशनरी फेज यहां पे क्या है आपके पास, पेपर, स्टेशनरी फेज के यहां पे क्या है, पेपर, तो जो बी कंपोनेंट है वो नीचे ही रह जाएगा। समझ गए मेरी बात, देखिए ये सॉल्वेंट है, मोबाइल फेज है, मोबाइल फेज पेपर के ऊपर क्या करेगा, आपका फ्लो करेगा, ठीक है। मैंने आपको बोला दो कंपोनेंट है सैंपल में, ए और बी, ए की अट्रैक्शन मोबाइल फेज के साथ ज्यादा है, मतलब कि ए मोबाइल फेज के साथ ज्यादा अट्रैक्टिव है, तो जैसे मोबाइल फेज ऊपर जाएगा तो ए भी इसके साथ कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और बी की अट्रैक्शन आपके पेपर के साथ ज्यादा है, स्टेशनरी फेज के साथ ज्यादा है, तो बी आपका नीचे रह जाएगा। तो इन दिस वे द ए एंड बी कंपोनेंट ऑफ द सैंपल गेट सेपरेटेड। तो ये आपका प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल ये है क्रोमैटोग्राफी का कि आपके पास सैंपल के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी बेटा अट्रैक्शन टूवर्ड स्टेशनरी फेज एंड टूवर्ड मोबाइल फेज अलग अलग होती है। अगर वो स्टेशनरी फेज के साथ अट्रैक्टेड है तो वो नीचे रह जाएंगे, अगर मोबाइल फेज के साथ अट्रैक्टेड है वो ऊपर चले जाएंगे। तो बेस्ड अपॉन द डिफरेंशियल, बेस्ड अपॉन द डिफरेंट इन द अट्रैक्शन towards stationary phase and the mobile phase, the sample is get separated out. So this is the basic principle of the chromatography कि सैंपल की जो अट्रैक्शन है स्टेशनरी फेज के साथ मोबाइल फेज के साथ अलग अलग होती है, जिसकी वजह से सैंपल आपका क्या हो जाता है बेटा, सेपरेटेड आउट हो जाता है। तो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द पेपर क्रोमैटोग्राफी। थैंक यू फॉर टुडे वीडियो।